नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। देखिए, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो ये कंप्लीट ही डिजिटल सिग्नल पर आधारित होती है। जो डिजिटल सिग्नल होते हैं उन्हीं के हिसाब से ये वर्क करती है, कार्य करती है। अब डिजिटल सिग्नल क्या होते हैं ये बात करें तो डिजिटल सिग्नल दो प्रकार के सिग्नलों को दर्शाएगा, जिसमें एक उच्च वोल्टेज होगा यानी उच्च विभव और एक होगा निम्न विभव। तो उच्च वोल्टेज और दूसरा होता है निम्न वोल्टेज। ये दोनों वोल्टेजों के आधार पर ही पूरी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स चलती है। तो दो प्रकार की बातें हो गई, एक होगा उच्च वोल्टेज और एक होगा निम्न वोल्टेज। इन दोनों पर ही हमारी चलेगी पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स। अब देखो, जो उच्च वोल्टेज होगा जे इसे तो बताएंगे हम 1 के द्वारा, और जो निम्न वोल्टेज होगा इसे बताते हैं 0 के द्वारा। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हो कि जो संपूर्ण डिजिटल है, जो पूरी की पूरी डिजिटल प्रणाली है, ये पूरी डिजिटल प्रणाली 2 नंबरों पर आधारित हो गई। और 2 नंबर कौन कौन से हुए? एक तो हुआ 1 और दूसरा हुआ 0। इन दोनों पर ही आधारित है पूरी डिजिटल प्रणाली। अब आगे आप देखेंगे कि देखिए, इन दोनों की बात हो गई, इनका ही यूज क्यों किया जाता है? क्योंकि ये प्रणाली कहलाती है बाइनरी प्रणाली। यानी कि जो हमारी डिजिटल प्रणाली है ये बाइनरी प्रणाली पर आधारित होती है। बाइनरी का मतलब होता है 2, ठीक है। तो इनमें जो 0 और 1 जो 2 अंक प्रयुक्त होते हैं वो कहलाती है बाइनरी प्रणाली, क्योंकि इसका भंडारण करना आसानी से हो सकता है। भंडारण इसका आसान होता है, आसानी से इसको सुरक्षित रखा जा सकता है डेटा को, इसलिए बाइनरी प्रणाली का उपयोग डिजिटल प्रणाली में किया जाता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि बाइनरी संख्या आखिरकार कौन सी है और क्या चीज़ें इसमें पढ़नी है हमें। तो बाइनरी संख्याओं की बात कर लेते हैं हम। बाइनरी संख्याएं, तो देखिए, बाइनरी संख्याओं में आपको ये बात तो समझ में आ गई कि 0 और 1 ये 2 अंक आएंगे, जिसमें 0 बताएगा निम्न वोल्टेज को और 1 बताता है उच्च वोल्टेज को। दोनों बातें आपको समझ में आई। देखिए, जैसे हम जो पढ़ते हैं दशमलव प्रणाली, दाशमिक प्रणाली की बात करें तो दाशमिक प्रणाली के अंतर्गत क्या होता है, इस प्रणाली में हम 0 से लेकर 9 तक के अंक पढ़ते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो ये 0 से लेकर जो 9 तक के अंक पढ़ते हैं ये तो कहलाती है दाशमिक प्रणाली। और हम जो बात कर रहे हैं वो है बाइनरी संख्या की, जिसमें 0 और 1 दोनों नंबर आते हैं। अब देखिए आगे बताते हैं, जो 0 होगा वो अपने निम्न वोल्टेज को बताएगा, ठीक है। तो इसका मतलब होता है निम्न, या फिर इसका उपयोग असत्य के रूप में भी किया जाता है, यानी असत्य के रूप में भी 0 को दर्शाया जाता है। या फिर जब स्विच ऑफ रहता है तो ऑफ की कंडीशन को भी 0 के द्वारा बताया जाता है। और बात करें 1 की, तो 1 इसी के विपरीत होगा, या तो उच्च दर्शाएगा, या तो होगा उच्च, या होगा फिर सत्य, या फिर होगा ऑन की कंडीशन का। तो ये तीनों चीज़ें ये 0 और 1 के रूप में दर्शाई जाती है। तो यहाँ तक की बातें आपको समझ में आई, इसीलिए इसे बाइनरी प्रणाली यानी कि 2 अंकों पर आधारित प्रणाली कहा जाता है। ठीक है, इसमें जो 2 नंबर है 0 और 1, ये एक बाइनरी तत्व होता है, या तो 0 या 1, इसे कहते हैं एक बाइनरी तत्व। और इससे मतलब होता है जो एक अंक होगा वो बताएगा एक बिट को। एक अंक कितने को बताएगा? एक बिट को, यानी एक बिट में या तो 0 होगा या फिर 1 होगा। अगर दोनों को काउंट करते हैं तो 2 बिट हो जाती हैं। तो ये बात समझ में आई कि एक बिट का मतलब एक बाइनरी तत्व होगा, कोई सा भी एक बाइनरी तत्व एक बिट को दर्शाएगा, ठीक है। इसके बाद आता है एक निबल। एक निबल, तो एक निबल का मतलब क्या होता है कि एक निबल में आते हैं 4 बिट, यानी कि कोई भी 4 अंक दर्शाने के लिए एक निबल का प्रयोग किया जाता है। तो एक निबल और एक बिट समझ में आया। आगे बात करें तो आगे आता है एक बाइट। तो एक बाइट का मतलब होता है 8 बिट। तो 8 बिट के अंकों को दर्शाने के लिए एक बाइट का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ तक की बातें आपको समझ में आई। देखिए, जो बिट होता है वो 0 और 1 को दर्शाता है, जो निबल होता है
ये दाशमिक के अंतर्गत 0 से लेके 15 तक के जो अंक होंगे उनको दर्शाने के लिए 4 अंकों का प्रयोग किया जाता है। और उसका जो बाइट होता है वो 0 से लेकर और दर्शाएगा 255 तक के अंकों को दर्शाने के लिए प्रयोग होता है। तो 255 तक की संख्या जो दाशमिक अंकों में होगी वो 1 बाइट के अंतर्गत दर्शाई जाती है। अब आगे हम चलते हैं। तो अब आपको बिट, बाइट, निबल ये बातें भी कुछ कुछ समझ में आने लगी है। देखिए अब हम पढ़ते हैं आगे, अगली जो हेडिंग में वो पढ़ते हैं हम कि कैसे इन दाशमिक अंकों को, जो दाशमिक अंक है 0 से लेकर 9 तक, इन दाशमिक संख्याओं को बाइनरी संख्या में कैसे बदलते हैं। बाइनरी संख्या में बदलना, तो किस प्रकार से दाशमिक अंकों को बाइनरी संख्या में बदला जाएगा, ये चीज़ें हम समझते हैं। तो देखिए इसके लिए आपको क्या होना चाहिए कि सिंपल तरीके से जो भी संख्या है आपके पास, जैसे एग्जाम्पल से ही हम समझते हैं कि एक एग्जाम्पल में हम ले लिया, जैसे मान लो लिए 54। इस 54 को क्या हमें बाइनरी संख्या में दर्शाना है। 54 एक दाशमिक अंक है, इसे बाइनरी यानी 0 और 1 के रूप में दर्शाना है। तो आपको क्या करना होगा, इसमें 2 का भाग देना होगा। ठीक है, अब 2 में भाग देने के बाद में जैसे यहाँ आया 27, तो जो भी रिमाइंडर बचता है उसे आप आगे लिखते रहिए। तो 0 बचा, फिर 2 का भाग दिया, तो 2 का भाग देने पर आगे फिर बचेगा कितना, 2 का भाग जाएगा 13 बार, लेकिन इस बार शेषफल बचेगा 1। फिर 2 का भाग दोगे तो इस बार जाएगा 6 बार, तो अगेन शेषफल कितना बचेगा 1। तो यहाँ शेषफल बचेगा 1। फिर आगे बात करें 2 का भाग देंगे तो इस बार जाएगा 3 बार और शेषफल बचेगा 0। देन आगे बात करें फिर 2 का भाग दोगे तो ये जाएगा 1 बार और यहाँ से शेषफल बचा 1। अब जैसे ही आपके अंक आ जाए यहाँ 1, जहाँ 1 या 0 पर जहाँ भी ख़त्म हो जाए आपका, आपको बस वहीं से ध्यान रखना है कि इस प्रकार के अंकों को लास्ट से ऊपर की ओर लिखना है। तो लास्ट से ऊपर की ओर लिखोगे तो सबसे पहला अंक लास्ट में 1 है, फिर 1 है, फिर 0 है, फिर 1 1 0। तो ये जो अंक आया है ये बता रहा है 54 को बाइनरी के रूप में। तो जो 54 है वो बाइनरी के रूप में कुछ इस प्रकार से दर्शाया जाएगा। अब हम आगे बात करते हैं, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं इसी प्रकार से। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। तो एक और एग्जाम्पल में हम देखते हैं, इस बार सपोज हम ले लेते हैं, इस बार लिया हमने जैसे मान लो 26 लेते हैं। 26 को किस प्रकार से दर्शाएंगे, तो सबसे पहले 2 का भाग देंगे। चलो 26 की जगह कुछ और अंक ले लेते हैं, 27 ले लेते हैं हम, या कुछ और 37 ले लेते हैं। चलिए अब देखिए, तो जैसे हम 27 लेंगे 2 का भाग, 37 लेंगे 2 का भाग दिया तो 2 का भाग जाएगा यहाँ से 18 बार, शेषफल कितना बचा 1। अगेन 2 का भाग देंगे 9 बार भाग जाएगा, शेषफल बचेगा 0। 2 का भाग देंगे 4 बार जाएगा, शेषफल बचेगा 1। इसे आगे चलाते हैं, 2 का भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, शेषफल बचेगा 0। फिर 2 का भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, शेषफल बचेगा 0। अब जो ये अंक आए हैं इन्हें हम फिर से नीचे से ऊपर की ओर लिख लेंगे। यानी सबसे पहला अंक 0 1 0 0 1 0 1। तो ये है 37 का बाइनरी रूप। तो उम्मीद है आपको दाशमिक अंकों को बाइनरी अंकों में परिवर्तित करना समझ में आया होगा। अब हम आगे बात करें तो आगे चलते हैं, तो आगे चले तो हम आगे अब उसका अपोजिट पढ़ते हैं। अपोजिट का मतलब क्या कि किस प्रकार से बाइनरी संख्या को दाशमिक संख्या में बदला जाएगा। तो देखिए बाइनरी संख्या को दाशमिक संख्या में बदलते हैं तो हमें अब बढ़ना है बाइनरी संख्या को दाशमिक संख्या में बदलना। इससे पहले हमने दाशमिक को पढ़ा था, दाशमिक संख्या में किस तरीके से बदला जाएगा। दाशमिक का बाइनरी कन्वर्जन हमने पढ़ लिया था, अब पढ़ेंगे हम बाइनरी का दाशमिक में। तो देखिए जो भी हमने पढ़ा उसी एग्जाम्पल का हम इसका अपोजिट कर देते हैं। ठीक है, तो जो हमने पढ़ा था उसमें देखा था हमने कि जो 54 था इसमें आया था 1, इसमें आया था हमारे पास 1 1 0 1 1 0। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अंक आए थे, तो इसी को हम लिख देते हैं। तो इसका अपोजिट बना के यहाँ करते हैं तो आप देखेंगे 1 1 0 1 1 0।
ये कोई बाइनरी संख्या है, इसको हमें बदलना है दशमिक अंक में। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल हम करते हैं, समझते हैं। तो इस तरह के सवालों को करने के लिए हमें क्या करना होगा, जब भी दशमिक अंकों में बदलना हो तो इस संख्या के इकाई अंक से, इकाई अंक का मतलब क्या, जो दाईं ओर अंक है, इस दाईं ओर वाले अंक से हम स्टार्ट करेंगे और इसे लिखेंगे, इसको गुणा करेंगे 2 की पावर 0 से। तो सबसे पहला जो अंक होगा वो 2 की पावर 0 से गुणा होगा, फिर उसके बाद अगला अंक 2 की पावर 1 से गुणा होगा, अगला अंक 2 की पावर 2 से, अगला अंक 2 की पावर 3 से, और इस प्रकार से चलता रहेगा। तो इन संख्याओं से मल्टीप्लाई करके उसे लिखना होगा बस। ठीक है, तो सबसे पहला अंक लिखना है 0 और 0 को गुणा करना है 2 की पावर 0 से, फिर प्लस का चिन्ह लगाना है। आगे अगला अंक आता है 1, इसको गुणा करेंगे 2 की पावर 1 से। देन फिर अगला अंक आता है 1, इसको गुणा करेंगे 2 की पावर 2 से। इसी प्रकार से हम चलते रहेंगे। अब अगला अंक आता है 0, इसे गुणा करेंगे 2 की पावर 3 से। फिर अगला अंक आता है 1, 2 की पावर 4 से। इसी प्रकार से अगला अंक आता है 1, 2 की पावर 5 से। तो ये सारी संख्याएं इस तरीके से की जाएगी सॉल्व, और इनका जो फाइनल आंसर आएगा आप देखेंगे, जब 0 से गुणा करेंगे तो सब 0 आएगा। 2 की पावर 1 यहाँ से देखोगे तो इसका आंसर आएगा 2, यहाँ से 2 की पावर 2 का मतलब हो गया 4, यहाँ से 2 की पावर 3 है लेकिन 0 से मल्टीप्लाई हो रही है इसलिए 0, अगेन 2 की पावर 4 1 से मल्टीप्लाई हो गई यानी कि 2 की पावर 4 16, और 2 की पावर 5 का मतलब हो गया 32। तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो होगा 6 और 2 8, 8 और 2 10 और 4 14 का 4, हासिल लग गई 1 3 और 1 4 और 1 हासिल के 5। तो ये अंक आ चुका है आपके पास में 54, जो हमने एग्जाम्पल में से ही देखा था कि 54 का बाइनरी रूप क्या होगा, और बाइनरी को हमने दशमलव में भी कन्वर्ट करना सीख लिया। तो ये बातें आपको बाइनरी से दशमिक अंकों में और दशमिक अंकों से बाइनरी में कन्वर्जन सीख गए। अब अगला जो टॉपिक आता है इसमें वो हम पढ़ते हैं लॉजिक गेट। तो आगे बात करेंगे अब हम लॉजिक गेटों की। लॉजिक गेट, देखिए लॉजिक गेट्स क्या होते हैं आखिरकार, इसकी बात करें तो लॉजिक गेट क्या होंगे वो दर्शाते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लॉजिक गेट्स। तो देखिए जब लॉजिक गेट की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों में विशेषकर कंप्यूटर वगैरह के अंदर जो परिपथों की आवश्यकता होती है, इनमें एक विशेष प्रकार के इनपुट सिग्नल दिए जाते हैं। तो ये जो विशेष इनपुट सिग्नल होते हैं इनके लिए कोई ना कोई परिपथ यूज किया जाता है, जिसे हम कहते हैं तार्किक परिपथ या लॉजिक गेट। उन इसमें जो सिग्नल होते हैं स्पेशल इनपुट सिग्नल, उनको कंट्रोल करने के लिए। तो ये लॉजिक गेट है, एक तरीके से ये परिपथ होते हैं जो किसी कार्य को कंप्लीट करते हैं, एक परिपथ का कार्य करते हैं। बेसिकली लॉजिक गेट 3 प्रकार के होते हैं। 3 कौन मुख्य रूप से, जो देखो बात करें कि बेसिक लॉजिक गेट कितने होते हैं तो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है नॉट लॉजिक गेट, तो नॉट गेट हो गया। दूसरे नंबर पे जो आएगा वो आता है और गेट, और तीसरे नंबर पे जो आएगा वो होगा एंड गेट। तो इस प्रकार से बेसिक लॉजिक गेट है ये तीनों के तीनों। इसके अलावा भी बहुत से होते हैं, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि बेसिक लॉजिक गेट कौन से हैं तो ये 3 ही बेसिक लॉजिक गेट्स होते हैं जिनका यूज किया जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक लॉजिक गेट हो गए। अब हम एक एक की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं नॉट गेट को। तो देखिए नॉट गेट की बात कर लेते हैं कि नॉट गेट में क्या होता है। तो देखिए नॉट गेट जो होता है ये काम करता है एक तरीके से इन्वर्टर का, इन्वर्टर्स की तरह काम करता है, यानी कि ये परिपथ में जस्ट अपोजिट काम करेगा, उसका पूरक करने का काम करेगा। पूरक को बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट या पूरक का काम करेगा, यानी कि जब तुम्हारा इनपुट उच्च रहेगा तो ये उसको निम्न में चेंज कर देगा, या फिर जब तुम निम्न इनपुट दोगे उसे तो ये उसे उच्च में कन्वर्ट कर देगा। तो ये काम करता है इन्वर्टर का, यानी कि पूरक करने का कार्य करेगा। ठीक है, इसे अगर हम समझे तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि जब इनपुट और ये हमारा आउटपुट, कि जब इसे इनपुट दिया जाएगा 0 तो आउटपुट क्या मिलेगा 1, और जब इनपुट दिया जाएगा 1 तो आउटपुट क्या मिलेगा 0।
तो ये टेबल से आप इसको समझ सकते हो कि इनपुट 0 देने पर आउटपुट मिलेगा 1 और इनपुट 1 देने पर आउटपुट मिलेगा 0। इसको दर्शाने का तरीका बात करें कि किस प्रकार से नॉट गेट को दर्शाया जाता है, तो नॉट गेट को कुछ इस प्रकार से दर्शाया जाता है। इस तरीके से त्रिभुज और आगे एक डॉट होगा, तो इस डॉट को इस तरीके से यहाँ बना देते हैं, ये होगा हमारा नॉट गेट। तो ये हो गया इसका प्रतीक। नॉट गेट को कुछ इस तरीके से दर्शाया जाता है। ठीक है, तो ये बात हो गई नॉट गेट की।